श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनके शरीर के साथ क्या हुआ, यह एक रहस्यमय और आध्यात्मिक प्रश्न है। कुछ कथाओं के अनुसार अर्जुन, जो श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और शिष्य थे, ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया। महाभारत के मौसल पर्व में वर्णित है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण और अन्य यदुवंशियों के अंतिम संस्कार के लिए प्रभास क्षेत्र में व्यवस्था की। हालांकि एक अन्य रोचक और अलौकिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण का हृदय उनके शरीर के अंतिम संस्कार के बाद भी धड़कता रहा। पद्म पुराण और कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया तो उनका हृदय जल नहीं सका। पांडवों ने इस हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। यह माना जाता है कि यह हृदय आज भी पुरी, ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर में संरक्षित है, जहां इसे ब्रह्म पदार्थ के रूप में पूजा जाता है। यह कथा भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है और इसे श्री कृष्ण की अमरता का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण की मृत्यु की कथा कर्म के नियम के महत्व को रेखांकित करती है। श्री कृष्ण, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, ने भी कर्म के नियम का पालन किया। उनकी मृत्यु न केवल गांधारी के शाप का परिणाम थी, बल्कि उनके पिछले जन्म के कर्मों का भी हिस्सा थी। त्रेता युग में राम अवतार में उन्होंने बाली को गुप्त रूप से तीर मारकर उसका वध किया था। यह कर्म द्वापर युग में जरा के तीर के रूप में लौटा। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म का नियम सर्वोपरि है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली या दैवीय क्यों न हो, कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता। श्री कृष्ण ने स्वयं इसे स्वीकार किया और अपनी मृत्यु को एक दैवीय लीला के रूप में प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण की मृत्यु को द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। महाभारत और पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ ही पृथ्वी पर धर्म का पतन शुरू हुआ। उनके प्रस्थान के 7 दिन बाद द्वारका समुद्र में डूब गई, जैसा कि गांधारी के शाप में कहा गया था। यह घटना एक युग के अंत और एक नए युग के प्रारंभ का प्रतीक थी। कुछ अन्य कथाएं और लोक मान्यताएं भी श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए, कुछ भक्त मानते हैं कि श्री कृष्ण वास्तव में मरे नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी दैवीय लीला को समाप्त करके वैकुंठ लौट गए। वृंदावन के निधिवन में यह मान्यता प्रचलित है कि श्री कृष्ण आज भी रात में रास लीला करते हैं। बौद्ध ग्रंथों में भी श्री कृष्ण की मृत्यु का एक अलग वर्णन मिलता है। घट जातक में कहा गया है कि श्री कृष्ण को एक शिकारी ने गलती से तीर मार दिया जब वे एक सीमावर्ती शहर की यात्रा कर रहे थे। इस कथा में श्री कृष्ण को बुद्ध के शिष्य के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने पिछले जन्म में बुद्ध से दुख के बारे में सीखने के लिए अवतरित हुए थे। हालांकि यह कथा हिंदू परंपरा से भिन्न है और इसे हिंदू भक्तों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। श्री कृष्ण की मृत्यु केवल एक भौतिक घटना नहीं थी, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश भी देती है। उनकी मृत्यु हमें सिखाती है कि कर्म का नियम सर्वोपरि है। श्री कृष्ण की मृत्यु कर्म के नियम का पालन करने का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि कोई भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या दैवीय क्यों न हो, कर्म के फल से मुक्त नहीं है। संसार की नश्वरता। श्री कृष्ण की मृत्यु यह संदेश देती है कि यह संसार नश्वर है। सभी प्राणी, चाहे वे मनुष्य हों या देवता, एक दिन इस भौतिक शरीर को छोड़कर जाते हैं। धर्म और अधर्म का संतुलन। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में धर्म की स्थापना की, लेकिन उनकी मृत्यु यदुवंश के अधर्म और पतन के कारण हुई। यह दर्शाता है कि धर्म और अधर्म का चक्र सृष्टि का हिस्सा है। युग परिवर्तन। श्री कृष्ण की मृत्यु द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ का प्रतीक है। यह युग परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो मानवता के लिए नए चुनौतियों और अवसरों को लाया।